आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट का जो तीसरा दिन है। जैसे 20 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे पेपर हमारा टर्नर मशीनिस्ट का जो कंबाइन पेपर हो रहा है, तो फर्स्ट शिफ्ट में 20 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके बारे में हम आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट 20 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में। तो सबसे पहले जो बेसिक जानकारी उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम हर एक वीडियो में बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं आज का जो हमारा जो जॉब आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा जॉब आज का जो 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था, ये वाला पेपर आपके सामने है। जो ये वाला पेपर आपको आया था, जॉब को आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना था। तो हर दिन के जैसे जैसे जो भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो तो जो आपके पास जो जॉब दिया जाता है उस जॉब को सबसे पहले आप थोड़ा एनालाइज कर ले कि आपको कौन से स्टेप आपको फॉलो करके कौन से स्टेप बाय स्टेप आपको जॉब को कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले हम जॉब के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते कि जॉब का टोटल लंबाई कितना था, 80 मिलीमीटर फाइनल साइज था। उसके बाद जॉब का बड़ा डायमीटर कितना है, 40 मिलीमीटर। तो जो रॉ मटेरियल आपको मिलेगा तो इससे 5-5 मिलीमीटर प्लस में मिलता है, मतलब डायमीटर प्लस में 5 मिलीमीटर और जो लंबाई मिलती है वो भी 5 किलोमीटर प्लस में मिलता है। तो यहाँ पर हमने आपको जॉब का टोटल लंबाई और सबसे पहले बड़ा डायमीटर भी बता दिया है। उसके बाद क्या है कि जॉब के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन आपको करने थे वो सबसे पहले समझ लेते हैं। उसके बाद इसकी जो कैलकुलेशन वगैरह है उसको भी हम सॉल्व करके देंगे नीचे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपसे ऑपरेशन में कौन कौन सा है। प्लेन टर्निंग तो नॉर्मल रहता है, प्लेन टर्निंग फेसिंग, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। स्टेप टर्निंग दिया गया है, स्टेप टर्निंग, उसके बाद ग्रूविंग दिया गया है, ग्रूविंग के बाद टेपर टर्निंग भी है। उसके बाद आपको ड्रिलिंग करना था, ड्रिलिंग ऑपरेशन दिया है। इस जॉब में आपको टैपिंग कुछ डाइंग वगैरह कुछ नहीं था, ओनली सिर्फ ड्रिल करना था। कितने मिलीमीटर तक, 40 मिलीमीटर तक आपको ड्रिल करना था ड्रिल के सहायता से। तो इसमें भी थोड़ा टेक्निकल आपको क्या देखना पड़ता है कि जैसे 40 मिलीमीटर ड्रिल की लंबाई होनी चाहिए, ड्रिल डेप्थ की। तो उस समय अगर जब हम ड्रिल के सहायता से ड्रिलिंग करते हैं तो उसका सामने वाला जो कटिंग पॉइंट होता है, जो एंगल में बना होता है, वो गिनने में, मतलब जब आप जो उसको मेजर करेंगे तो वो मेजर में नहीं आना चाहिए, उसको उतनी लंबाई छोड़कर आपको 40 मिलीमीटर डेप्थ करना था। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ड्रिल का सामने वाला पॉइंट होता है वो 5 mm कम से मिनिमम 3 से 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा आपको ड्रिलिंग करना होता है। उसके बाद जाके ही आपका जो जॉब की जो डेप्थ होती है, मतलब ड्रिल की डेप्थ, वो कंप्लीट हो पाता है। जैसे यहाँ पर 40 मिलीमीटर दिया गया था। तो एक इसका दूसरा भी एक उपाय हो सकता है, जैसे जो आपको ड्रिल मिलेगा उस ड्रिल का सामने वाला पॉइंट आपको थोड़ा मेजर कर लेना है कि वो कितना मिलीमीटर का सामने वाला पॉइंट है, उतना मिलीमीटर आपको छोड़कर आप उसको ड्रिलिंग करेंगे। और वर्नियर कैलिपर की जो डेप्थ गेज होता है, डेप्थ बार, उसके सहायता से आपको डेप्थ चेक करके देखना होता है कि डेप्थ हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। उसके बाद जैसे जो जॉब आपको मिला था इस जॉब को कौन से मेथड से आपको कंप्लीट करना था ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो जॉब आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टोटल आपको जॉब दिखाई दे रहा है, तो जॉब को बनाते समय सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहला स्टेप आपका इंपॉर्टेंट होता है कि जॉब को सबसे पहले आपको देख लेना है कौन सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, कौन सा स्टेप। उसके बाद इसमें कौन कौन से कटिंग टूल्स और इक्विपमेंट लगने वाले हैं उसकी तैयारी करके सबसे पहले मशीन के ऊपर रख देना है, जिससे आपको क्या होगा कि कोई एक स्टेप होने के बाद दूसरे स्टेप को करने के लिए कटिंग टूल्स इक्विपमेंट की जरूरत पड़े तो आप मतलब उसको ढूंढना ना पड़े। मतलब इससे क्या होता है कि टाइम की बचत होती है। तो इसलिए सबसे पहले जो जॉब का डायग्राम आपको मिलेगा, जॉब को डायग्राम को समझकर आपको सबसे पहले कटिंग टूल्स इक्विपमेंट जो भी इसमें लगने वाले हैं उसकी आप अरेंजमेंट कर ले, मशीन के ऊपर लाकर रख दे। उसके बाद आपके मन में आपको सोच लेना है कि कौन से स्टेप के बाद आपको कौन से स्टेप को फॉलो करना है। तो जो जॉब आपको फर्स्ट शिफ्ट में जो मिला था, इस जॉब को सबसे पहले करते समय आपको ये बैक साइड को पहले कंप्लीट करना था। उसके बाद आपको पलटाकर ये जो 23 मिलीमीटर है इसके ऊपर लगाकर आपको टेपर टर्निंग करना था। तो स्टार्ट करते हैं जो आपको कि कौन से स्टेप को फॉलो करना था। तो सबसे पहले जो जॉब आपको मिला था 85 मिलीमीटर रॉ साइज जो मिलता है 5 मिलीमीटर प्लस, उसमें आपको लेंथ मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम फोर्जा चक में इसको जो आपको लगा लेंगे। उसके बाद ये साइड हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है, बैक साइड सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है। तो बैक साइड को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा टेपर वाला भाग है, इतने लंबाई पर आपको पकड़कर बाकी के जॉब को पूरा कंप्लीट करना था। मान लीजिए कि जैसे 25 मिलीमीटर है तो 25 मिलीमीटर आपका सबसे पहले जॉब का जो लंबाई है 25 मिलीमीटर, उतना आप चक के अंदर पकड़कर बाकी का जो 60 मिलीमीटर आपको बचेगा, 65 मिलीमीटर, तो उतना आपको
क्या करना है, बाहर रखकर जॉब को ट्रू कर लेना है। उसके बाद ट्रू करने के बाद सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन आता है, कटिंग टूल को आप सेंटर हाइट पे एक्यूरेट सेट कर ले। सेंटर हाइट को सेंटर हाइट के ऊपर सेट करते समय कटिंग टूल को ध्यान में रखिए कि कम से कम कटिंग टूल हमारा टूल पोस्ट से 1 से 1.5 इंच बाहर होना चाहिए। ऐसे पोजीशन में कटिंग टूल को सेट कर ले। उसके बाद आपको फेसिंग करना है। ध्यान रखिए जब हम फर्स्ट साइड बनाते हैं तो फेसिंग करने के लिए कोई भी डायमेंशन, मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, सामने वाला फेस आपका क्लीन हो जाना चाहिए, इतना ही फेसिंग करना है। इतना फेसिंग करने के बाद आपको प्लेन टर्निंग करना है। प्लेन टर्निंग करके आपका जो आपका साइज कितना वाला लेना है, 40 मिलीमीटर आपका बड़ा डायमीटर आपको कंप्लीट फाइनल कर लेना है। ये वाला स्टेप आपको सबसे पहले प्लेन टर्निंग करके ये वाला बड़ा वाला स्टेप आपको कंप्लीट कर लेना है। जो हमारा बड़ा जो आपका डायमीटर दिया है, सबसे पहले जो बड़ा डायमीटर है 40 मिलीमीटर, ये इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आता है स्टेप टर्निंग करना है। स्टेप टर्निंग करते समय जो आपकी जो लंबाई है, टोटल स्टेप टर्निंग की लंबाई कितना होगा, 25 प्लस 7 मतलब 32 मिलीमीटर आपको स्टेप टर्निंग करना है, जिसकी डायमीटर होगा 30 मिलीमीटर और स्टेप टर्निंग की लंबाई 32 मिलीमीटर। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये हमने स्टेप आपको स्टेप टर्निंग कर लिया है, तो उसी टूल को चेंज ना करते हुए सबसे पहले आपको चैम्परिंग कर लेना है। चैम्परिंग करते समय जो एंगल आपको दिया गया, एंगल आपका मैटर नहीं करता है। आपको इतना ध्यान में रखने की चैम्पर आपका दिखना चाहिए मिनिमम आपको 2 मिलीमीटर, मतलब आप लेथ मशीन के ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको पता हो जाता है कि 2 मिलीमीटर कितना होता है, 3 मिलीमीटर कितना होता है। तो उसी समय आपको कटिंग टूल को जो जब हम फेसिंग करते समय जो एंगल में सेट करते हैं, उस तरह से थोड़ा सा ज्यादा एंगल में सेट करके डायरेक्टली आपको चैम्परिंग कर लेना है। उसके बाद कटिंग टूल को चेंज करके आपको क्या करना है, पार्टिंग टूल सेट करना है ग्रूविंग ऑपरेशन करने के लिए। पार्टिंग टूल को सेट करके आपको जो ग्रूविंग ऑपरेशन दिया है, ग्रूविंग की लंबाई कितना है 7 मिलीमीटर और उसका डायमीटर कितना है 20 मिलीमीटर। तो इतना आपको ग्रूविंग करके ये वाला स्टेप पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्या है कि बीच बीच में आपको वर्नियर कैलिपर के सहायता से आपका आप डायमेंशन को चेक भी कर ले। वर्नियर कैलिपर या फिर जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, उसके सहायता से भी आप डायमीटर को एक्यूरेटली चेक करके कंप्लीट करें। ये तो हमारा हो गया एक साइड से एक जो हमारा जॉब है आधा बन जाता है इस तरह से। उसके बाद जॉब को पलटा कर आपको क्या करना है, जो हमारा 23 मिलीमीटर दिया है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम के पैकिंग पट्टी के साथ इसके ऊपर आपको पकड़ना है। इसके ऊपर पकड़ने के बाद जो आपको ट्रू कर लेना एक्यूरेट ट्रू करने के बाद आपका पहला स्टेप आता है कि जो आपकी लंबाई मेंटेन करना। फेसिंग करके सबसे पहले जो आपकी लंबाई आपको मेंटेन कर लेना है कितना, 80 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर सबसे पहले फेसिंग करके हम कंप्लीट कर लेंगे फेसिंग वाला ऑपरेशन और लंबाई मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद वाला जो आता है स्टेप, कटिंग टूल को चेंज ना करती है, कटिंग टूल के एंगल चेंज करके आपको पैरेलल मतलब स्टेप टर्निंग करके आपका डायमीटर कितना बनाना है जॉब का, 30 मिलीमीटर जॉब का डायमीटर आपको कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपका स्टेप टर्निंग होने के बाद इस स्टेप के ऊपर आपको फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टेप टर्निंग करोगे तो फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमें टेपर टर्निंग करना है तो पूरा जो मटेरियल है पूरा कट जाएगा। तो इसके ऊपर फिनिशिंग के तरफ आप ज्यादा मतलब ध्यान ना ही दे तो ही अच्छा है। तो इस तरह के अगर जो जॉब बताए तो टेपर टर्निंग जिस स्टेप के ऊपर करना होता है तो उस स्टेप के ऊपर आप फिनिशिंग के तरफ ध्यान ना दे, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। उस समय जैसे हमारा स्टेप टर्निंग हो गया, स्टेप टर्निंग होने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप टर्निंग होने के बाद आपको कटिंग टूल को मतलब एज इट इज रखना है, क्योंकि हमें टेपर टर्निंग करना है। तो उसके पहले आपको ड्रिलिंग कर लेना है। जब हम फेसिंग करते हैं तो इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था, फेसिंग करते समय आपको जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशन दिया गया है जॉब के ऊपर, तो स्पॉट फेसिंग भी कर लेना होता है। स्पॉट फेसिंग मतलब यहाँ पे थोड़ा ये जो आपको सामने वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है टेपर में, मतलब इस तरह से एक गड्ढा बनता है, जिससे आप जब ड्रिलिंग करोगे तो ड्रिल एक्यूरेट उसी सेंटर में जा मतलब उसी सेंटर से एक्यूरेटली सेंटर मतलब ड्रिलिंग होता है, इसलिए स्पॉट फेसिंग जरूरी होता है। तो स्पॉट फेसिंग जैसे हमने कर ली है, उसके बाद आपको ड्रिल जैसे 10 मिलीमीटर का ड्रिलिंग दिया तो डायरेक्टली आप 10 मिलीमीटर का ड्रिल लगा के डायरेक्टली ड्रिलिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग करते समय मीडियम स्पीड रखें और कूलेंट का उपयोग करें। कूलेंट का उपयोग करने के बाद मतलब ड्रिलिंग ऑपरेशन की पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप अगर आप पहले टेपर टर्निंग कर लोगे उसके बाद ड्रिलिंग करने जाओगे तो जो कूलेंट यूज करोगे तो उससे जंग लगने का चांसेस रहता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको स्टेप टर्निंग कर लेना है। स्टेप टर्निंग करने के बाद आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, या फिर फेसिंग करने के बाद डायरेक्टली ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन है, आप कौन से भी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे हमने मान लीजिए कि हमने ड्रिलिंग कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ड्रिलिंग का डेप्थ वगैरह वर्नियर कैलिपर के सहायता से हमने चेक कर लिया। उसके बाद का स्टेप है हमें क्या करना है, टेपर टर्निंग करना है। तो टेपर टर्निंग करते समय आपको क्या टेपर का एंगल कैलकुलेट करना है। तो टेपर का बड़ा डायमीटर कितना दिया है 30 मिलीमीटर, टेपर का छोटा डायमीटर कितना है 20 मिलीमीटर और टेपर की लंबाई कितना है 25 मिलीमीटर। इसके बेसिस पर आपका जो फार्मूला, जैसे हम नीचे भी सॉल्व करके देंगे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो वो जो फार्मूला मैं हर एक वीडियो में भी सॉल्व करके दे रहा हूँ कि टेपर को एंगल किस तरह से चेक करते हैं।
तो उसको उस फार्मूला के सहायता से आपको क्या करना है, टेपर का एंगल कैलकुलेट कर लेना है। ध्यान में रखिए कि जब आप टेपर एंगल निकालोगे तो आपका जो स्किल टेस्ट है उसमें जो, जैसे मैं एक चार्ट नीचे बता रहा हूँ नेचुरल टेंजेंट, तो उसका एक पेज आपको दिया जाता है टेपर का एंगल चेक करने के लिए। और दूसरा मेथड भी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि किस तरह से शॉर्टकट मेथड से भी डायरेक्टली हम एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेपर टर्निंग करना है हमें, जो हमारा जॉब है, जॉब के ऊपर टेपर टर्निंग करने के बाद यहाँ पर आपका पूरा जॉब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद थोड़ा जो टेपर टर्निंग करने के लास्ट वाला जो कट होता है उसके ऊपर थोड़ा फिनिशिंग की तरफ भी ध्यान में रखें। तो इस तरह से आपका जॉब पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जो कॉमन इसमें आपको एक थोड़ा ध्यान में रखें कि जो पेपर हम डेली सॉल्व करके दे रहे हैं तो उसमें एक कॉमन ऑपरेशन है, कौन सा, ड्रिलिंग, मतलब ड्रिलिंग और टैपिंग तो है, रहता ही है। तो उसके बाद दूसरा कॉमन ऑपरेशन है हमारा टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि हर जॉब के ऊपर टेपर टर्निंग दिया जा रहा है। तो टेपर टर्निंग कंपलसरी मानकर चले कि टेपर टर्निंग आपको करना आना चाहिए। तो इस तरह से जॉब को आपको कंप्लीट करना था। उसके बाद हम आते हैं कि जैसे इसके बाद जैसे मैंने बोला था कि टेपर का एंगल आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो भी मैं आपको अभी डिटेल में समझा के बताऊंगा नीचे में। तो स्टार्ट हमारा जो टेपर का एंगल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसे हम अभी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, जो हमें टेपर का जो जो साइज वगैरह दिया गया था, वो जैसे जो आपका बड़ा डायमीटर, टेपर का बड़ा डायमीटर कितना है 30 मिलीमीटर, छोटा डायमीटर कितना है 20 मिलीमीटर, टेपर की लंबाई 25 मिलीमीटर और हमें डिग्री कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हमारा वही सेम वाला फार्मूला रहेगा जो हमें क्योंकि हमें टेपर टर्निंग करना है, जो हमारा मेथड है कंपाउंड स्लाइड मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग करना है। तो इसी फार्मूला का उपयोग करके आपको डिग्री कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे फार्मूला है, तो फार्मूला के ऊपर सबसे पहले वैल्यू पुट अप कर लेंगे, बड़ा डायमीटर माइनस छोटा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टेपर की लंबाई। तो वैल्यू पुट अप करने के बाद इसको आपको मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। 30 में से 20 गया तो कितना 10 बचता है। उसके बाद 25 गुनीले 2 मतलब कितना होता है 50। तो उसके बाद आपका स्टेप आता है जो हमारा 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर को दो 10 हमारा वैल्यू है, तो 10 को हमें 50 से भागाकार करना है, जिसमें आपका वैल्यू आ जाता है 0.2 आता है यहाँ पर 0.2। इसके पीछे 3 जीरो मैंने लगाया है क्योंकि जब आप नेचुरल टेंजेंट मतलब जो लॉग टेबल होता है उसके ऊपर जब आप चेक करोगे तो उसके लिए आपके पास 4 डिजिट होना चाहिए, मिनिमम पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, जो मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ। तो 4 डिजिट हमें चाहिए था, इसलिए जो हमारा वैल्यू निकला था 0.2 आया था। उसके बाद 3 जीरो हमें ऐड कर देना है। उसके बाद ये जो वैल्यू हमें मिली है, इस वैल्यू को आपको चेक करना है नेचुरल टेंजेंट में, नेचुरल टेंजेंट वाले पेज में ही आपको चेक करना है। जैसे इसको भी मैंने पहले वीडियो में समझा के बताया कि इसको किस तरह से चेक करते हैं। तो जो हमें वैल्यू मिला, तो इस वैल्यू को हमें ढूंढना है। इसके ऊपर जो टेबल आपको दिया जाता है, इस टेबल के ऊपर आपको ढूंढना है कितना 0.2000। तो जो भी आपको ये वैल्यू दिखाई दे रहा है पूरा पॉइंट की वाली वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 पॉइंट, पूरा 0 पॉइंट के ऊपर बाद का पूरा 4 डिजिट वाला वैल्यू है। तो हमें ढूंढना है कितना 0.2000। तो इस जो हमारा कॉलम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 का सीरीज है, ये हमारा 1998 और ये 2016, ये दोनों के बीच में का जो हमें वैल्यू है, ये हमें जो फाइंड करना था, ये हमें फाइंड करना था। तो जो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, मतलब अगर प्लस में लेंगे तो जो मेन डिफरेंस है इसमें से माइनस करना होता है। अगर हम माइनस में मतलब कम लेते हैं तो उसमें मेन डिफरेंस में प्लस करना होता है। तो हम छोटा वाला लेंगे, जो हमें वैल्यू मिला था, हमें वैल्यू चाहिए था 0.2000। तो ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है 0.1998, तो इसमें जो हमें वैल्यू मिला ये वैल्यू हम लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, जहां पर हमें वैल्यू मिला होता है उसके लेफ्ट साइड के पहले कॉलम हमारा होता है डिग्री। जैसे 11 है तो 11 हमारा क्या होगा डिग्री। उसके बाद जो हमें कॉलम मिला था उसके ऊपर वाला एकदम टॉप वाला होता है हमारा मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 मिनट है। उसके बाद हमें कितना टोटल एग्जैक्ट वैल्यू के लिए और 2 चाहिए था, तो 2 आपको सेम कॉलम के ऊपर मेन डिफरेंस से आपको प्लस माइनस करना होता है। तो हम 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जो हमें मिला है, 3 के ऊपर वाला टॉप वाला कॉलम कितना ये एक है, मतलब 18 मिनट और प्लस 1 मिनट कितना हो जाता है 19 मिनट। तो हम राउंड फिगर 20 मिनट पकड़ ली, क्योंकि हमारा जो मिनट है, मिनट हम सेट नहीं कर सकते मशीन के ऊपर, तो हम 1 मिनट का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए राउंड फिगर हमने 20 मिनट ले लिया है। तो इस तरह से आपको एंगल कैलकुलेट करना होता है ना। उसके बाद जो वैल्यू मिलती है उसे नेचुरल टेंजेंट में इस तरह से चेक करना होता है। उसके बाद का जो सेकंड में हमारा जो फॉर्मूला है, जो हम शॉर्टकट तरीका जैसे बताते हैं कि डायरेक्टली आपको विदाउट लॉग टेबल से भी आप डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन का मेथड है सेम है, जहां कब तक जो हमारा वैल्यू हमें मिल जाता है पॉइंट में, उस वैल्यू तक हमारा सेम कैलकुलेशन होता है। उसके बाद जैसे हमें कितना मिला था 0.2 मिला था, ये हमने लास्ट में जोड़े थे 000। तो
जो हमारा शॉर्टकट मेथड उसमें जो पीछे जो वैल्यू मिलती है उसी को ही आपको कैलकुलेट करना होता है, इसके पीछे जीरो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, या फिर कोई भी डिजिट एक्स्ट्रा ऐड करना नहीं पड़ता है। तो हमें मिला था वैल्यू 0.2। उसके बाद हमारा जो शॉर्टकट तरीका है उसको मल्टीप्लाई करना 57 से, 57 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली हमें एंगल मिल जाता है 11 डिग्री 40 मिनट। तो मिनट में इसमें थोड़ा फर्क पड़ता है, तो मिनट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम मिनट हम मशीन में सेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला, ये जो मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड, अगर इससे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपका डिग्री 15 डिग्री के ऊपर आता है तो इसका उपयोग नहीं करना है, ध्यान में रखें। 15 डिग्री तक अगर आ जाता है तो 100% इसका उपयोग करें, कोई भी इसमें एरर नहीं आएगा। लेकिन 15 डिग्री के ऊपर अगर जा रहे हो तो इसमें एरर आ जाता है, 1-2 डिग्री का फर्क पड़ता है। तो अगर 15 डिग्री के ऊपर आता है तो आप लॉक टेबल का ही यूज करें, स्टैंडर्ड मेथड को। इस तरह से आपको जो जॉब हमारा था कंप्लीट हमने बता दिया कि किस तरह से आपको जो हमारा 20 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था, इस तरह से हमने पूरा डिटेल में आपको समझा कर दे दिया है कि कौन से मेथड को आपको किस तरह से फॉलो करना है और किस तरह से जॉब को आपको कंप्लीट करना था, कौन कौन सा ऑपरेशन आया था, कौन कौन सा ऑपरेशन कॉमन ऑपरेशन है जो हर एक जॉब में दिया जा रहा है, तो इसके बारे में भी हमने चर्चा किया है। तो आज के वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके बाद का जो हमारा वीडियो का जैसे 20 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ।